Hello students, dear students, today I am going to start a new chapter, that is the carbon and its compound. It's your last unit of this syllabus. Students, we have done the 4 unit. Now last one is there. It's very important for your exam purpose also, because most of the many questions are asked from this unit many times, and the weightage of this unit is more than the other unit. So you have to learn each and everything which is explained through the video to understand the topic clearly. Okay. So the name of the chapter is carbon and its compound. चैप्टर का नेम ही क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. मीन्स ऑल चैप्टर इज रिवॉल्व अराउंड द कार्बन ओनली. सब कुछ किसके चारों तरफ घूम रहा है? कार्बन के चारों तरफ घूम रहा है. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द कार्बन फर्स्ट. डियर स्टूडेंट्स, कार्बन इज फाउंड इन एवरी यू कैन से द लिविंग स्ट्रक्चर. सभी जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या मिलता है? कार्बन मिलता है. और अगर हम बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग्स, द इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ओके, 0.02% फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. एंड एनवायरमेंट, यू ऑल नो अबाउट द that we if we talking about the air or atmosphere, it is found in the 0.03% in the form of carbon dioxide when we see the composition of the air. ये हम देखते हैं तो ये हमें ऑलरेडी पता है. Dear students, in this video we are going to talk about the कार्बन एलिमेंट. कार्बन के बारे में ये कहाँ कैसे मिलता है, तो इसके बारे में जो पूरी स्टडी है वो करने वाले हैं. The atomic number of carbon we know when we study about the elements, which we have done in the 5th unit also. The atomic number of carbon is 6 here. कार्बन का जो atomic number होता है वो कितना होता है? 6 होता है. Okay, means if you distribute the electrons in the two cells, so 2 and 4, this is the distribution of electron in the carbon atom. Okay, valence shell of carbon atom. Okay, so in the last shell how many electrons it contain? It contain the 4 electron which are unpaired. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं. तो अगर हम बात करें, each and every element want to be stable. Each and every element want to get the electronic configuration like the inert gases. सारे किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करते हैं? इनर्ट गैसेज का जैसा. तो अगर हम कार्बन की बात करें तो ये इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब इसकी लास्ट शेल क्या हो? कंप्लीट फील्ड हो. मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, या 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 इसके अंदर जो लास्ट बचे हैं ये इसको निकाल दे, तो फर्स्ट वन वाला क्या हो जाएगा? ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा. अब इसमें क्या करता है ये कार्बन? इसमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इट बिकम C4 पॉजिटिव, ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी. इफ इट टेक द 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा, NiN बन जाएगा. तो दोनों पॉसिबिलिटी है इसके अंदर. लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन, बिकॉज इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट कार्बन, इसके न्यूक्लियस में तो जो प्रोटॉन का नंबर है वो कितना है? 6 ही है. और 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को? अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, 6 इसके पास ऑलरेडी है, तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम. इसके न्यूक्लियस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके, क्योंकि इसके अंदर कितने थे? 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे कैन होल्ड टुगेदर. वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेता है, सो द न्यूक्लियस इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स. ये 4 और ले लेगा तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना. 6 इलेक्ट्रॉन है, बाय टेकिंग 4 मोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. तो इसके न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन वही रहेगा ना. देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन बाय द 6 प्रोटॉन्स. इसके लिए पॉसिबल नहीं है. तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है. तो फिर क्या करें? ये 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में है ये क्या कर दे? रिलीज कर दे. मीन्स इसके पास कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन? 2 बचेंगे, ठीक है. तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके, 2 इलेक्ट्रॉन खाली होल्ड करके 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसको बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी. ओके,
सो इतनी ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लियस नहीं देगा सिर्फ बाय होल्डिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके 4 को निकालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों पॉसिबिलिटी, तो ये क्या करे, इसलिए फिर एक नया रास्ता इसके लिए निकला, इट कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद द अनदर एलिमेंट। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे शेयर विद द अदर एलिमेंट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर करता है, एंड वी नो, वी स्टडीड अबाउट दिस इन द 9th क्लास ऑल्सो, when an atom share the electron with the another atom to complete its orbit, है ना, for the completion of its valence shell, this is known as the they make the bond between them, that is known as the covalent bond। तो ये इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन है, तो इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 आर अनपेयर्ड देयर, और एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं जिसमें 2 आर अनपेयर्ड। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए शेयर विद द कार्बन, इट्स ऑल्सो शेयर विद द कार्बन, एंड कार्बन को कंप्लीट करना है, इट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल। इसका साइज छोटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 5th यूनिट में भी पढ़ी। तो ये क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन, 2 के साथ, है ना, जो शेयरिंग करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, इसको एक बॉन्ड से शो करते हैं। तो 2 की शेयरिंग करी है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो 2 डबल बॉन्ड, इधर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और कंपाउंड क्या बनेगा, CO2। तो ये क्या बना लेते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मेक द कोवेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन क्या बनाता है, कार्बन ऑलवेज मेक द कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि पहली बात क्या है, दे मेक द कोवेलेंट कंपाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ओके, तो ये कंपाउंड बनाने में कार्बन की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर। 3 टाइप्स में कौन कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड बाय शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बाय शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and triple bond by sharing the 3 pair of electron. We can take the example of these single by the sharing of single electron. You know about the hydrogen contain the 1 electron only. तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, it share the this 1 electron with the another hydrogen, इससे शेयर कर लेगा and get the configuration like the helium, हीलियम के जैसा हो जाएगा। तो इसके बीच में कितना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो which bond is there, single bond is there, H and H, it make the single covalent bond। कौन से बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट वन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, वी टेक द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड 2 आर अनदर ऑक्सीजन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 आर अनपेयर्ड हेयर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या करेगा, 2 इस वाले ऑक्सीजन। हाउ मेनी पेयर, 2 पेयर्स आर देयर। तो व्हाट इट मेक, O2 means O double bond O means the compound is O2 here, compound is H2 here, we can get. So this is known as the double bond. Got it, double covalent bond. The next one is there, which is triple bond. Okay, for showing the triple bond we can take the example, you know, the nitrogen which contain the 5 electrons in the last valence shell, in which 3 are unpaired. How many unpaired, 2 are paired and 3 are unpaired. Another nitrogen you can take, 2 are paired and these 3 are unpaired. So to complete the last valence shell, it share the 3 electron with the another नाइट्रोजन एटम, इसके साथ में क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। मीन्स 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स आर देयर। हाउ मेनी पेयर, दे शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय द नाइट्रोजन एटम। सो इट मेक द N triple bond N, that means it make the nitrogen by the
triple covalent bond. So these are the types of covalent bond which are made by the carbon which by the compounds, जिनके बहुत सारे ऐसे compounds हैं जो इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन जो है उसका वर्सेटाइल नेचर होता है, तो ये सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके इस तरह के कंपाउंड बनाएगा जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कार्बन कंपाउंड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। वर्सेटाइल मीन्स द मल्टी टैलेंटेड अपन बोल सकते हैं ना। तुम बहुत सारे डांस प्रोग्राम और ये सब देखते हो तो उसमें तुमने सुना होगा ऐसे वर्सेटाइल डांसर मीन्स विच नो द मेनी forms of dancing na, so they are called the versatile nature means they are the multi talented means they have more property. तो versatile nature की अगर हम बात करते हैं, so in the versatile nature firstly we are going to talk about the catenation. Which property? Catenation property. Catenation में क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसमें सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये कार्बन है अपने ही दूसरे कार्बन के साथ में इस तरह से क्या करता जाएगा, ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर इसके साथ में एक और कार्बन हो गया, तो ये इसकी लॉन्ग चेन बना लेता है। इस तरह से कार्बन के साथ कार्बन जुड़ते 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 इस तरह से क्या बनाते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दिस इज नोन एज द कैटिनेशन। ये कार्बन के अंदर ही ये प्रॉपर्टी मिलती है कि ये अपने ही कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सो वी कैन हाउ यू कैन डिफाइन दिस, यू कैन डिफाइन इन द वे that the self linking property of carbon compound carbon atom through covalent bond to form an long chain and ring. ये long chain भी बना लेते हैं और ring की formation भी ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के इस तरह से भी ये ring formation में भी बना लेते हैं। तो ये एक सिंपल चैन भी बना सकते हैं, सिंपल चैन बना सकते हैं, ब्रांच्ड चैन बना सकते हैं, सी 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 ये कार्बन के साथ में इस तरह से आपस में जुड़ के ये जुड़ते जाएंगे, कंटिन्यू ये चेन चलती रहेगी। तो ये 3 टाइप से कैटिनेशन कर सकते हैं, एक तो लीनियर फॉर्म में, एक ये ब्रांच फॉर्म में, एंड थर्ड वन इज इन अ साइक्लिक फॉर्म। सो दे मेक द दिस टाइप ऑफ लिंक, है ना। ये इस तरह से लिंक करके दे मेक द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज नोन एज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये इसकी क्या कहलाती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। Got it? Now another versatile nature which is given to us, which is we have studied about the carbon is a tetravalency, because इसका सारा जो नेचर है वो किसकी वजह से, टेट्रावेलेंसी। इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होती है, टेट्रावेलेंसी की वजह से इसमें क्या रहता है, इस तरह की अपन बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है। दिस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वी ऑल नो। It is capable to making bonds with the 4 other atom of carbon or any other element। ये खुद के ही कार्बन एटम के साथ या दूसरे किसी एटम के साथ में 4 वैलेंसी होने की वजह से, जैसे इसने हाइड्रोजन के साथ में बना लिया और ये मीथेन का फॉर्मेशन कर लेता है CH4। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। बिकॉज ऑफ द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट वैलेंस शेल, इट मेक द compound by sharing the 4 electrons with the another element or same element. So this property is known as the tetravalency। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो अपन किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन और कंपाउंड, इसमें हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, उसको स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करें, द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर की काउंटिंग करने के लिए कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन अपन करेंगे तो उनके कंपाउंड जो बनेंगे हमारे पास, तो उसमें कार्बन का नंबर काउंट करने के लिए हम एक काउंटिंग देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो हम उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ।
ओके। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 2 है उसको बोलते हैं एथ, ETH, ओके, उसको अपन बोल देंगे एथ या ETH बोल के भी छोड़ सकते हैं अपन। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोल देते हैं। इफ कार्बन नंबर 4 इज देयर देन इट इज नोन एज द ब्यूट, और कार्बन नंबर 5 इज देयर पेंट, ओके। कार्बन नंबर 6 is there Higgs, carbon number 7 is there Hept, carbon number 8 is there Oct, carbon number 9 is there Nain, and carbon number 10 is there Dec, okay। ये इसकी काउंटिंग है, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नेन, डेक। दिस इज नैना और डेका बोलते हैं इसको। तो नैन और डेक क्योंकि हम प्रीफिक्स काम में लेंगे जब हम कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे। तो ये कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं इनका सेचुरेशन, ये बनते कैसे हैं, आपस में जुड़ते कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं या हम ये बात करें कि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि इनका सेचुरेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो किस तरह से अपन बनाएंगे। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो सेचुरेटेड है कि नहीं है, अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो किस फॉर्म में है, तो ये दो सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके लिए 3 फॉर्मूला हैं जो हमें स्टडी करने। फर्स्ट यू हैव टू लर्न द that counting which is given to you, after that what you are going to do। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो दे रखा है हमें कि इनका सेचुरेशन के लिए ये टाइप्स जो होंगे इनके कार्बन कंपाउंड के, वो 3 तरह के होंगे। फर्स्ट इज एल्केन, एल्केन, सेकेंड इज अ एल्कीन, एल्कीन, एंड थर्ड इज अ एल्काइन, एल्काइन, ओके। और इन